हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम विक्रम है और मैं आप लोग को रीजनिंग पढ़ाता हूँ। ठीक है, जो फ्रेंड्स हम लोग इस चैनल से अभी नए जुड़े हैं, मतलब हमारे क्लास में नए हैं, वो लोग जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, और जो लोग इस मतलब मान लीजिए कि आप नए हैं, ठीक है, और ये डायरेक्शन टेस्ट का अभी चल रहा है चैप्टर, तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप जाके पहले इसका प्रीवियस 3 क्लास हो गया है, उसको जाके आप देखिए। उस 2 क्लास में बेसिक पूरा क्या क्या जानना है वो है, और एक में प्रॉब्लम करवाएं। ठीक है, वो करके इस पर आ जाइएगा तो और आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और जो लोग कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, वो लोग तो एकदम मज़े में कीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे पहले। अभी जो है एक कल जो जितना किए थे उसी का एक क्वेश्चन है। आज मतलब क्वेश्चन ही करेंगे और आपको टाइप भी बताएंगे कौन कौन टाइप का क्वेश्चन आएगा। कल 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया था ऑलरेडी, उसी का टाइप का एक क्वेश्चन अभी भी है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, मस्त है ना? चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। जो लोग पढ़ लिए हैं वो लोग को आंसर देना शुरू कीजिए, मतलब सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। देखिए, वरुण लिव्स हिज हाउस एंड मूव्स 30 किलोमीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन and then 30 kilometer in southwest direction. Next he moves 30 kilometer in southeast direction. Then he turns towards his home. In which direction is he moving? मतलब कह रहा है कि वरुण जो है क्या किया, अपने घर से निकला और 30 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में चला, उत्तर पश्चिम दिशा में चला। ठीक है, उसके बाद वो क्या किया, उत्तर पश्चिम दिशा के बाद से वो दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ 30 किलोमीटर चला। उसके बाद वो क्या किया कि साउथ मतलब दक्षिण पूर्व दिशा की ओर अगेन कितना किलोमीटर चला, 30 किलोमीटर चला। उसके बाद वो क्या किया, अपने घर की तरफ मुड़ गया। तो ये बताइए कि वो जो है अब किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, आइए साथ साथ सॉल्व करते हैं। जो लोग सॉल्व करने वो लोग आंसर लिखना शुरू कीजिए। वैसे आपका इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, चलिए हम इसको ऑप्शन आप लोग को ऑप्शन दे दें क्या? नहीं, ऑप्शन नहीं देंगे, वैसे ही सॉल्व कीजिए। ठीक है, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर ऑप्शन दीजिए। तो ठीक है, लीजिए, आप लोग के लिए ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, देखते हैं ये ऑप्शन में से कोई मैच कर जाएगा तो ठीक है। हमको वैसे क्वेश्चन देख के ऐसे ही लग रहा है, और नहीं तो जो आंसर आएगा हमारा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सब रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्या बोला कि वो अपने घर से निकला। मान लीजिए ये इसका घर है, ये उसका घर है। ठीक है, ये मान लीजिए घर है। अब घर का वैसे डिजाइन बनाना चाहे तो ऐसे होता है, ये हो गया घर, यहाँ पे गेट। ठीक है, ठीक है, बस वैसे ही आप लोग थोड़ा सा कलर चित्रकारी भी दिखा देते हैं हम कभी कभी ना। चलिए, यहाँ से निकला। अब देखिए क्या बोल रहा है, किधर जा रहा है, 30 किलोमीटर। इसको देखिए, इसको, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको। ठीक है, 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट किधर होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ऊपर क्या होगा, नॉर्थ, इधर क्या होता है लेफ्ट की तरफ वेस्ट, तो इसके बीच में होगा ना। तो देखिए यहां से नॉर्थ वेस्ट कितना चला, 30 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बोला कि उसके बाद वो साउथ वेस्ट की तरफ मुड़ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे है, यहां पे है, तो यहां से हमको साउथ वेस्ट कैसे पता चलेगा? लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे, ये बस आपको बताने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, और यहां से देखिए साउथ वेस्ट कौन हो गया, ये साउथ है ये वेस्ट है, तो इसके बीच में आएगा। तो यहां से आ गया यहाँ। ठीक है, कितना चला, 30। ठीक है, उसको मिटा दें। ठीक है, देखिए 30 चला, 30 चला। अब बोल रहा है कि फिर वो क्या किया, नेक्स्ट 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट यहाँ से मान लीजिए अगर हम बनाएं, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया। तो साउथ ईस्ट किधर होगा, इधर होगा। यहाँ से कितना चला, यहाँ से भी बोला 30 चला, 30 चला,
30 चला ना, ठीक है। अब इसको मिटा दे, इसका कोई यूज नहीं है, ये तो बस हम समझने के लिए बनाए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ आने के बाद क्या बोल रहा है कि वो अपने घर के तरफ मुड़ गया, वो अपने घर के तरफ मुड़ गया, ठीक है। अब घर उसका कहाँ है, ये उसका घर है। अब ये घर के तरफ मुड़ गया तो मतलब इधर जा रहा है, इधर ही जा रहा है ना, यहाँ जाएगा तो यहाँ पहुँचेगा। अपने घर के तरफ मुड़ गया मतलब इधर मुड़ गया है, हम उसको वैसे ही यहाँ तक पहुँचा दिए। अब वो अपने घर की तरफ मुड़ गया, मतलब यहाँ से घर की तरफ मुड़ गया तो मतलब इस डायरेक्शन में मुड़ा ना, इधर घर इसका यहाँ पे है तो इसी डायरेक्शन में मुड़ेगा ना। ये थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा हो जा रहा है, उसको आप लोग माइंड मत कीजिएगा, ये यहाँ पे टच कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये किस डायरेक्शन में कैसे पता चलेगा, जो लोग नए हैं उनके लिए, जो लोग पहली बार मतलब ये सीख रहे हैं अभी, ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट। लकीली हमारा ऑप्शन है, तो ये क्या हो गया हमारा, नॉर्थ ईस्ट, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। नॉर्थ वेस्ट नहीं, साउथ नहीं, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नहीं। आया समझ में। देखे अब देखिए इसमें ये एकदम लग रहा है ना आपको कि स्क्वायर, या इसको आप रोहम्बस बोलिए, रोहम्बस नहीं, रोहम्बस मत बोलिए, स्क्वायर बोलिए, इसको बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ से यहाँ सब इक्वली हो रहा है, इसी के लिए इसी लेंथ में मतलब सेम डिस्टेंस में है, तो यहाँ पे जो है ये इसके तरफ जा रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट समझ में आ गया ना कि कैसे वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, यही पूछ रहा था ना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद मतलब अभी एक उसी टाइप का देख लेते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देख लिए क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस ए वुमेन वॉक्स 15 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 किलोमीटर, अगेन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर, देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, हाउ फार इज हर हाउस नाउ। मतलब क्या कह रहा है इसका मतलब, हिंदी वाले देखिए, अपने घर से एक महिला जो है चलती हैं 15 किलोमीटर, वो दक्षिण की तरफ चलती हैं, यहाँ पे देखिएगा, और उसके बाद वो सी टर्न्स राइट, उसके बाद वो क्या करती हैं, दायां मुड़ती हैं और 35 किलोमीटर चलती हैं। उसके बाद वो क्या करती हैं, फिर दायां मुड़ती हैं और 15 किलोमीटर चलती हैं। तब उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ती हैं और 5 किलोमीटर चलती हैं। तो अपने घर से अब कितने दूरी पे हैं, ठीक है। तो आइए इसको कैसे बनाएंगे, बनाइए, बनाना शुरू कीजिए और आंसर बताइए, ठीक है। और चलिए हम भी बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू की, वो ये हाउस था उनका, यहाँ से शुरू की, दिख रहा है आप लोग को मार्कर का, यहाँ से शुरू की, यहाँ से ये हाउस है उनका, ठीक है। यहाँ से शुरू की, कितना किलोमीटर चली, 15 किलोमीटर। कहाँ चली, साउथ की तरफ, ये साउथ में गई ना, यहाँ से यहाँ साउथ की तरफ। उसके बाद क्या बोला, सी टर्न्स राइट। आपको ये आप बताए थे कि साउथ की तरफ जा रहे हैं तो राइट टर्न करना होगा, तो किधर जाएंगे, किधर जाएंगे, वेस्ट की तरफ। कितना है यहाँ से कितना है, थोड़ा सा और उसको लंबा लीजिए क्योंकि कितना है, 35 किलोमीटर, ठीक है, 35 किलोमीटर। अब बोला गया कि यहाँ से क्या की वो, अगेन सी टर्न राइट। अब यहाँ से राइट, तो बोले थे ना कि जब राइट एक ही डायरेक्शन में बोलेगा तो जिधर घूम रहे हैं ना बस उधरे घूमते जाना, मतलब क्लॉकवाइज में चलते जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर राइट जाना है। देखिएगा तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अगेन वो राइट करके 15 किलोमीटर गई, 15 किलोमीटर गई। अब देखिए यहाँ पहुँच गई, ठीक है, यहाँ पहुँच गई। अब देखिए उसके बाद बोला गया है कि वो लेफ्ट टर्न ली, तो अब तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर की तरफ, इधर की तरफ हैं, तो इधर मुड़ जाएंगी। तो एंटी क्लॉकवाइज, अब वैसे एंटी क्लॉकवाइज नहीं आया तो आप लेफ्ट राइट ही अपना लगा लीजिए। ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ना ऊपर, तो लेफ्ट किधर होगा, वेस्ट की तरफ। चलिए, और वो 5 किलोमीटर चली, 5 किलोमीटर चलिए। अब पूछ रहा है
कि यहां से यहां तक का दूरी कितना, अब देखिए ये दूरी इस दूरी के बराबर होगा ना, ये दूरी इस दूरी के बराबर होगा। तो अगर हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35 किलोमीटर। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलिए, होगा कि नहीं होगा? अरे आप लोग शांत सुस्त क्यों हैं? हाँ होगा। अब 35 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर हो गया। आंसर देखते हैं, 35 किलोमीटर नहीं, 40 किलोमीटर। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। 50 नहीं, डी नहीं, 15 नहीं। समझ में आया ये चीज़? समझ में आया कि नहीं आया? सो बताइए। देखिए कितना सिंपल था, इसी टाइप का। तो अब जो कल आपको जो 2 टाइप बताए थे उसमें से इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है। तो ये 2 टाइप का जो क्वेश्चन था कल वाला, एक डिस्टेंस निकालना, एक में डायरेक्शन निकालना, ये दोनों जो है आपका इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम मेरे तरफ से ख़त्म कर दिए। अब इसका नया टाइप देखते हैं कि इसमें नया और टाइप क्या क्या बनता है, ठीक है, जिसमें एंगल वगैरह सबका, जिसमें जो है आपको एंगल वगैरह सबका यूज होगा, फिर एंगल सबको कैसे यूज करेंगे, उसमें कैसे क्लॉकवाइज कैसे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स देखिए, अब आपका टाइप 3 क्वेश्चन जो है वो शुरू हो गया, ठीक है। ये टाइप 3 कैसे पूछेगा, जिसमें आपको एंगल मेंशन कर देगा, ठीक है, एंगल से रिलेटेड आपको दे देगा। इसी में आपको डिस्टेंस में निकालने को बोलेगा, इसी में आपको जो है डायरेक्शन में पूछेगा किस डायरेक्शन में है नहीं है, ठीक है। ये सब इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, पहले वो देखिए। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में जो है ना आपको कुछ नहीं करना, मतलब करना बहुत कुछ है। इस क्वेश्चन में ना आपको एंगल का जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो घूमेगा ना उसका एकदम पूरा ख्याल रखना है, और एक ही पॉइंट पे आपको घूमना है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे आपको घूमना है। ये नहीं कि बोल दिया 45 डिग्री तो 45 डिग्री घूम के और कहीं चल दिए, नहीं, उसी पे बस आपको डायरेक्शन पता करना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से गया टू मीटर, ठीक है, यहाँ से गया 2 मीटर। अब अगर बोल रहा है कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है, तो अब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोला है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, ऊपर होगा, और 45 डिग्री मतलब अब जो हम डायरेक्शन अब जो हम चलेंगे, जितना वो बोलेगा आगे बोलेगा, तो हमको इस डायरेक्शन में उतना जाना होगा, इस डायरेक्शन में। समझ में आया ये चीज़? तो ये नहीं है कि इसको 45 डिग्री मुड़ा, अब बोल दिया कि अब वहाँ से टर्न कीजिए 45 डिग्री, तो 45 डिग्री टर्न कर लिए। तो अब ये पूछेगा आपसे, तो 45 डिग्री टर्न करने के बाद आप किस डायरेक्शन में, तो यहाँ से हम 45 डिग्री, पहले हम ईस्ट में जा रहे थे, 45 डिग्री टर्न करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में हो जाएंगे। अब उसी के लिए हम लोग लाइन खींच लेंगे अपने सहूलियत के लिए, अपने आंसर की सहूलियत के लिए, हमारा आंसर सही आ रहा है, तो किस में हो जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी टाइप का रिलेटेड जो है आपका जो ये क्वेश्चन है वो इसी से ही रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। पहले आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हमारा जो है कॉपी कलम, मतलब जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या क्या चीज़ टाइम पे काम करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर ये ए मैन इज फेसिंग टुवार्ड्स वेस्ट, एक आदमी जो है वेस्ट की तरफ फेस किए हुए है, एंड टर्न थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब वहाँ से वो क्या करता है कि 45 डिग्री मुड़ता है। मतलब देखिए, जस्ट मान लीजिए हम आदमी हैं, ठीक है, आदमी तो हम हैं ही, अब वो आदमी आप हम ही को मानिए, ठीक है। ये एंगल बताने के लिए थोड़ा सा हमको लग रहा है कि सही होगा। अब हम जा रहे हैं ईस्ट के तरफ, ठीक है, इधर ईस्ट है, बोला हमको कि अब आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करना है, तो हम कैसे क्लॉक टर्न हो जाएंगे, ऐसे, क्योंकि 45 डिग्री ऐसे होगा। अगर बोलेगा ये इधर जा रहे थे कि अब हमको 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करना है, तो हम कैसे टर्न हो जाएंगे, ऐसे। अब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे। अब हमको बोलेगा यहाँ पे थे कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहाँ से बोलेगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से बोला 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, पूरा घूम गए इधर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा जो अब रास्ता तय करने का देखे, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जगह पे वहीं पे हम हैं, तो यही चीज़ एंगल वाले में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आया, ठीक है, आया होगा समझ में, ठीक है। कमेंट करके नीचे लिखिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हो गया, एक आदमी जो है फेसिंग टुवार्ड्स वेस्ट एंड टर्न्स थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज वहाँ से 45 डिग्री वो क्लॉकवाइज घुमा, मतलब क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, ठीक है।
अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और फिर वहाँ से जो मुड़ा 45 डिग्री से वहाँ से फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा, फिर बोल रहा है देन टर्न टुवर्ड्स थ्रू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब जो वो 45 डिग्री और 180 डिग्री जो क्लॉकवाइज मुड़ा था 2 बार, अब वहाँ से वो 270 एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब वो किस डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अपने आप को रखिए कहीं पे, जैसे जैसे बता रहा है वैसे वैसे मुड़ाइए, और उसी पेन को रखना अपने आप की जगह पे। देखिए एक आदमी जो है सबसे पहले वो क्या है, ईस्ट की तरफ फेस किए हुए। तो देखिए अगर हम ईस्ट की तरफ फेस करेंगे मतलब हम इधर फेस किए हुए, तो यहाँ से मान लीजिए मार्कर को क्या हो गया, मार्कर को क्या हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये है, 1 मिनट फ्रेंड्स, मार्कर का रुकिए 1 मिनट। हाँ फ्रेंड्स देखिए, तो हम लोग को क्या करना था, यहाँ देख लीजिए, पहले हम लोग वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ मुँह किए हुए, तो मतलब अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो ये इधर की तरफ मुँह किए हुए ना, इधर की तरफ मुँह किए हुए, आप इसको डायरेक्शन सिर्फ डायरेक्शन के तौर पे लीजिएगा, इसको ये लेंथ वगैरह के तौर पे मत लीजिएगा, ठीक है। अब क्या बोला, अब ये हमारा ये इधर घुमा हुआ है, तो हमको इसको भी छोड़ देते हैं, हम इसी को पकड़ते हैं। ये दिख रहा है आपको, थोड़ा सा बड़ा बना देंगे तो शायद आपको और अच्छे से दिखेगा। मतलब ये डायरेक्शन है, इधर का डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है। अब क्या बोला कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज, पहले क्या बोला 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखिए ये इधर की तरफ है तो क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज क्या होगा, उधर होगा। तो 45 डिग्री, तो इधर अगर पूरा हम अगर वैसे एंगल के लिए हम बस बता रहे हैं, अगर हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लें और अगर हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लें तो ये हमारा 90 डिग्री, तो इसके बीच से, इसके बीच में मतलब इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ये वाला डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये वाला डायरेक्शन हो गया, कौन वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन। और थोड़ा सा अगर लंबा खींच लें इसको, तो आपके समझने के लिए अगर हम इसको लंबा खींचें, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा उसका, ठीक है, ये डायरेक्शन हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, अगेन 180 क्लॉकवाइज। अब देखिए ये इधर जा रहा है, तो अगर हम ऐसे ड्रॉ कर लें, ये इधर जा रहा है, ये आपको समझाने के लिए है सिर्फ। ये देखिए ये इधर जा रहा है, ये 90 और ये 90, 180 होगा ना, ये वाला, ये 90 और ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो 180। तो मतलब यहाँ से बोला है, यहाँ से बोला है कि 180 क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये लाइन को अगर ऊपर खींचेंगे तो ऐसे हो जाएगा ना, तो यहाँ से 90 मतलब क्लॉकवाइज जाएंगे तो 90 और फिर नीचे घूर जाएंगे तो 90, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 180। तो अब हम यहाँ पे कहाँ चले गए वो देखिए, अब जो है ये जो है कहाँ चला गया, यहाँ पे था। अब 180 क्लॉकवाइज करना है, तो 180 क्लॉकवाइज के लिए कि इधर से तो अगर इसको यहाँ जस्ट मुड़ेंगे तो 90, ये 90 हो जाएगा, जस्ट मुड़ेंगे तो फिर इसके इधर मुड़ जाएंगे तो 180। मतलब अब इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इधर, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इधर हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा सा बड़ा बना दे क्या, चलिए बड़ा बना देते हैं, ये हो जाएगा 40 के लिए था। अब इसका डायरेक्शन बोला 180 क्लॉकवाइज, तो मतलब 90 फिर 180, मतलब 180 जैसे ही बोलेगा ना, क्लॉकवाइज बोले या एंटी क्लॉकवाइज बोले, ठीक है। अगर इसमें देखिए क्लॉकवाइज भी तो 180 वहीं पे रहेगा, लेकिन डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा, यही समझिए। 180 का मतलब ये होगा कि जहां भी रहेगा, अगर इधर की तरफ जा रहा था तो 180 बोला क्लॉकवाइज जाइए तो भी इधर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे है 180 बोला, 180 एंटी क्लॉकवाइज, इधर घूमेंगे तो भी इसी साइड आ जाएंगे। मतलब 180 का मतलब है कि जिधर है उधर डायरेक्शन, उसका उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा अब उसका। तो इसका डायरेक्शन अब क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, इसका ये डायरेक्शन हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे ये इधर की तरफ आने लगा। अब क्या बोल रहा है, एंड टर्न थ्रू 270 एंटी क्लॉकवाइज। अब 270 एंटी क्लॉकवाइज, तो अब देखिए एंटी 270 के लिए हमको कितना कितना जाना पड़ेगा। इधर देखिए पहले 180 फिर 90
हाँ, तब यहाँ से 180 जाएंगे, यहाँ से 180 एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ। तो फिर हम क्या यहाँ से 180 बाई जाएंगे तो फिर यहीं पे नहीं पहुँच जाएंगे क्या भैया? पहुँचेंगे कि नहीं बताइए ना? यहीं नहीं पहुँच गए। 180 जब फिर से गए तो यहीं नहीं पहुँच गए, पहुँचे कि नहीं पहुँचे बताइए? 180 वैसे बोला नहीं है क्योंकि हम 270 के लिए जा रहे हैं, तो 180 यहाँ से पहुँचे तो मतलब कितना था 180, और यहाँ पे फिर 90 जाना था। अब यहाँ से 90 करेंगे तो क्या हम इधर वहाँ यहाँ से 90 करेंगे तो ये अगर ड्रॉ कर लेंगे, ये अगर ड्रॉ कर लेंगे तो ये 90 डिग्री यही हो गया ना, यही हो गया ना 90 डिग्री। अब इसको मिटा देते हैं हम आपको, वो समझने के लिए था। तो वहाँ पे 180 यहीं पे आ गए। अब यहाँ से 90 डिग्री बोला, 270 बोला था, तो यहाँ से 180 यहाँ चले गए और 90 और आना है। तो क्या हम इस डायरेक्शन में नहीं आ जाएंगे? इस डायरेक्शन में नहीं आ जाएंगे, देखिए इस डायरेक्शन में नहीं आ जाएंगे, इस डायरेक्शन में। यहाँ से 180 और प्लस 90 270 हुआ एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है? अब हम डायरेक्शन खींच लेते हैं। ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा साउथ होता है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आंसर है क्या? वेस्ट गलत, बी गलत, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ गलत, साउथ वेस्ट हमारा 3 आंसर। एंगल का समझ में आया? ये आपको थोड़ा सा हॉट मतलब थोड़ा सा ये लग रहा हो कि अरे यार ये क्या क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है? हाँ, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन में एक बार और बता देते हैं, क्योंकि एक बार और बताने में कोई दिक्कत नहीं हमें। वेस्ट की तरफ है तो वेस्ट की तरफ इधर है मेरा डायरेक्शन, वेस्ट की तरफ है, इधर है मेरा वेस्ट की तरफ। फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे चला गया। फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज गया तो 180 डिग्री में हम डायरेक्ट इधर आ जाएंगे, इस डायरेक्शन में मेरा डायरेक्शन हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। फिर बोला 270 डिग्री, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से यहाँ 180 और यहाँ से इधर से इस तरफ आ जाएंगे तो हमारा 190 270 हो गया। और ये कि हमारा कौन सा डायरेक्शन है? ये हमारा साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है। बस अब इससे भी क्लियर कुछ समझना है क्या? ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो गया? साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो आप लोग देखें, अब इसी के ऊपर जो हम लोग जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, देख रहे हैं इस क्वेश्चन को? बस एंगल के ऊपर ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, क्या बोला है? थोड़ा सा हो सकता है आपको क्वेश्चन में कुछ चीज़ कहीं कहीं थोड़ा सा ये हो जाए, नेक्स्ट क्लास में इसको हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, आज भर के लिए थोड़ा सा दिक्कत झेल लीजिए। आई एम फेसिंग, ये हम पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अच्छे से ताकि आपको उतना दिक्कत ना हो। आई एम फेसिंग ईस्ट, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। आई एम फेसिंग ईस्ट मतलब हम जो है पूर्व की तरफ, हम अपना मुंह पूर्व की तरफ किए हुए हैं। ठीक है, आई टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज, उसके बाद हम क्या किए? 100 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गए, मतलब 100 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गए। ठीक है, मतलब किधर मुड़ेंगे पता ही है आपको, यहाँ है 100 डिग्री क्लॉकवाइज, हल्का 90 के थोड़ा सा जाएंगे उधर। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन 145 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ बहुत मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, देखिए आपको बताएंगे तो 145 डिग्री फिर इधर थे हल्का, यहाँ से 145 एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ गए। अब पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग नाउ। चलिए बिना ऑप्शन के बनाते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है इसमें, एक चीज़ गौर किए हैं। मान लीजिए कि हम फेसिंग है तो हम जो है इधर की तरफ है फेसिंग। ठीक है, इधर की तरफ है तो मेरा कितना है? ईस्ट की तरफ है। अब हमको यहाँ से क्या बोला कि हम जो ये हम गए नहीं, हम फेस किए हुए। ठीक है, अब बोला कि 100 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो 100 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब इधर नीचे ही आना है। तो यहाँ से सीधे आएंगे तो 90 डिग्री और हल्का आएंगे, हल्का, ये थोड़ा ज़्यादा मुर्गे जा रहा है, एकदम हल्का इसी टाइप का होगा, ये हल्का है वो 100 डिग्री। ठीक है, इधर मुड़ जाएंगे, मतलब इधर हम मुड़ गए, ये मेरा डायरेक्शन होगा नीचे। अब बोला यहाँ से हमको 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो अब यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर इसी जगह पे, तो इसी डायरेक्शन में आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री, और 100 से फिर वहाँ से 45 डिग्री और ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 145 डिग्री। क्या होगा? क्या ये डायरेक्शन होगा? क्या ये डायरेक्शन होगा? क्या ये डायरेक्शन? यहाँ से पहले आए, यहाँ से ये डायरेक्शन 100 डिग्री, यहाँ से फिर इधर गए, ये 145 डिग्री हो रहा है क्या एंटी क्लॉकवाइज में? बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये कौन सा डायरेक्शन है बताइए? अरे बताइए, आवाज़ नहीं आ रहा आप लोग का। कौन सा डायरेक्शन है बताइए जल्दी, कौन सा डायरेक्शन है? अरे बाबा बताइए जल्दी, कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या होगा?
नॉर्थ ईस्ट। ये है आपका आंसर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बहुत मज़ेदार चीज़ था जिसको हम लोग थोड़ा सा गौर करने वाली चीज़ है। क्या बोला था इसमें, पढ़िए तो क्वेश्चन फिर से, क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है क्या, 100 डिग्री क्लॉकवाइज गए और 100 वहाँ से 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गए। तो 100 डिग्री क्लॉकवाइज गए और 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गए, तो पहले नीचे गए और फिर ऊपर गए। ऊपर ज़्यादा गए तो जितना नीचे गए तो उतना घटा लेंगे, तो ऊपर वाला उतना ही ऊपर जाना होगा ना हमको। यहाँ से इधर जा रहे थे और बोला कि क्लॉकवाइज 100 डिग्री गए नीचे और ऊपर फिर एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा कितना जाना है 145 डिग्री। तो यहाँ से 45 घटा लेंगे तो 45 आ गया और यहाँ से डायरेक्ट 45 क्लॉकवाइज दे देंगे तो नहीं हो जाएगा। इतना करना ही नहीं था। होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, होगा होगा। समझ गए क्या बोल रहे हैं? 10 मीटर नीचे जाना है, ठीक है, और 20 मीटर ऊपर आना है। मतलब इस जगह से हम 10 मीटर नीचे गए और वहाँ से 20 मीटर ऊपर आ गए, तो मतलब इस स्थान से हम 10 मीटर ऊपर है ना, 20 में से 10 गया 10। वही चीज़ है, 100 डिग्री क्लॉकवाइज गए और 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गए। तो 145 में से 100 घटा लेंगे तो 45 डिग्री होगा। देखिए 45 डिग्री डायरेक्ट एंटी क्लॉक में चल जाएंगे। हुआ कि नहीं हुआ? सो बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन हम आप लोग के लिए रखे हुए थे। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, इस क्लास को देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, देखिए बड़ा भारी भयानक लग रहा है ना, लेकिन देखिए आंसर कितना जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है। माया स्टार्ट्स एट पॉइंट टी, माया पॉइंट टी से स्टार्ट करती है, वॉक स्ट्रेट टू पॉइंट यू, यू की तरफ सीधे जाती है, विच इज 4 मीटर अवे, 4 फीट अवे, जो 4 फीट उससे उसके दूरी, मतलब टी और यू के बीच में 4 फीट की दूरी है। ठीक है, यू पर जाने के बाद सी टर्न्स लेफ्ट एट 90 डिग्री, वो लेफ्ट मुड़ती है, 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ती है, एंड वॉक्स टू डब्ल्यू, और उसके बाद वो डब्ल्यू की तरफ जाती है, जो वहाँ से यू से विच इज 4 फीट अवे, वो वहाँ से 4 फीट दूरी पे है। फिर डब्ल्यू पे जाने के बाद 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री राइट टर्न करती है, मतलब 90 डिग्री दायां मुड़ती है, और गोज 3 फीट टू पी, उसके बाद पी तक जो जाती है, तो डब्ल्यू से पी की दूरी 3 फीट है। फिर उसके बाद पी पे जाने के बाद टर्न 90 डिग्री राइट, फिर वो क्या करती है 90 डिग्री दायां मुड़ती है, एंड वॉक 1 फीट टू क्यू, क्यू तक जाती है, जो कि पी से एक फीट की दूरी पे है। फिर उसके बाद से क्या बोलती है, क्यू के जाने के बाद टर्न लेफ्ट एट 90, फिर 90 डिग्री बायां मुड़ती है, और गोस्ट भी के पास जाती है, जो भी क्या है 1 फीट है। वहाँ से कहाँ से भी, कहाँ से 1 फीट है, क्यू से भी 1 फीट है। उसके बाद फिर क्या करती है 90 डिग्री दायां मुड़ती है, 90 डिग्री दायां मुड़ती है, और गोस टू आर के पास जाती है, जो कि आर से भी और आर के बीच की दूरी 3 फीट है। अब पूछ रहा है कि टी और आर के बीच में जो पॉइंट बना था, टी और आर के बीच में कितना फीट का डिस्टेंस है। ठीक है, आइए चलिए मुड़ते हैं, जैसे जैसे मुड़ाता है वैसे वैसे मुड़ते हैं। ठीक है, अब चलिए अब बनाते हैं। माया स्टार्ट्स एट पॉइंट टी, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है टी। ठीक है, ये पॉइंट है टी। अब यहाँ से माया स्टार्ट करती है स्टेट कहाँ, यू जाने के लिए। मान लीजिए ये है यू, ये है यू, ये कितना है 4 फीट। ठीक है, 4 फीट हो गया। हाँ, अब सी टर्न्स लेफ्ट, अब देखिए ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, हम खुद एक स्टेट आप किधर भी जा सकते हैं, आप नॉर्थ की तरफ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है कि लेफ्ट 90 डिग्री, तो लेफ्ट 90 डिग्री यही बोला है ना, विच इज 4 फीट अवे, हाँ, सी टर्न्स लेफ्ट 90 डिग्री, लेफ्ट 90 डिग्री, तो लेफ्ट किधर, अगर इधर जा रहे तो लेफ्ट ऊपर है, ऊपर 90 डिग्री चलते हैं। अब कितना 90 डिग्री, एंड वॉक्स टू डब्ल्यू विच इज 4 मीटर अवे, यहाँ से अगर यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, इस ऑप्शन को जो हम थोड़ा शिफ्ट कर दे रहे हैं, इधर लिख लीजिए 4 फीट।
ठीक है, 4 फीट कर लीजिएगा। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे W कितना है, यहाँ से यहाँ W पे आ गए। अब कितना दूरी बोला, U से हाँ 4 फीट था, C टर्न्स 90 डिग्री वॉक्स टू W विच इज 4 फीट। अब ये भी कितना है हमारा 4 फीट है, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ से टर्न 90 डिग्री, ये वाला टर्न 90 डिग्री राइट बोला है, तो यहाँ से राइट ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से राइट 90 डिग्री टर्न किए, 90 डिग्री टर्न किए, ठीक है। काम करते हैं, इस ऑप्शन सबको मिटा के इधर लिख लेते हैं, ठीक है। 5 7 8 9, ठीक है। अब देखिए 4 फीट, अब W से किधर 90 डिग्री टर्न कर लिए और किधर जाना है, W से जाना है आपको कहाँ पे, W विच इज 4 मीटर अवे हो गया एंड गोज टू 3 फीट टू P। अब यहाँ से गए P, तो ये है P, ये है P, और कितना फीट है, 3 फीट है। उसके बाद क्या बोला है, P के गए, फिर उसके बाद 90 डिग्री टर्न किए। अब देखिए 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री राइट टर्न करना है, तो राइट टर्न की तरफ मतलब 90 डिग्री राइट टर्न करेंगे, इधर जा रहे 90 डिग्री राइट टर्न करने के इधर आ जाएंगे, तो मतलब दाएं की तरफ नीचे आ जाएगा। 90 डिग्री टर्न एंड वॉक 1 फीट टू Q। अब यहाँ से आ गए, यहाँ पे है Q, इनके बीच की दूरी है 1 फीट, ठीक है, 1 फीट। Q तक आ गए, 1 फीट हो गया। अब बोल रहा है देन लेफ्ट, टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट मतलब उसके बाद फिर बायां मुड़े और 90 डिग्री, यहाँ से फिर 90 डिग्री बायां मुड़ेंगे तो इधर मुड़ेंगे ना, उधर चले गए। कितना बोला था, V की तरफ गए, विच इज V की तरफ गए, यहाँ पे गए V की तरफ। अब ये भी कितना है, 1 फीट है, देख लीजिए, विच इज 1 फीट अवे एंड वंस अगेन टर्न 90 डिग्री राइट। फिर क्या किया हम लोग, 90 डिग्री नीचे आए, मतलब 90 डिग्री दाएं की तरफ मुड़े, और कितना चले, 3 फीट। R की तरफ 90 डिग्री दायां मुड़ के R पे गए, पॉइंट V से R पे गए, वो कितना है, 3 फीट। तो यहाँ से आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे है R, ये कितना है, 3 फीट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन T एंड R, मतलब T तो यहाँ पे थे, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये 4 था, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो 3 1 4, तो यहाँ से दूरी अगर आप लेंगे तो 3 1 4 हुआ ना, ये 3 1 4 हो गया, तो मतलब ये इसी सीध में होगा, इसी सीध में होगा। अब ये डिस्टेंस कितना, कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 3 फीट, यहाँ से यहाँ तक 1 फीट मतलब 4 फीट, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 4 फीट ही होगा कि नहीं होगा, 4 फीट होगा ना। तो ये भी 4 फीट और ये भी 4 फीट, तो 4 फीट और 4 फीट कितना हो गया, 8 फीट। इसकी डिस्टेंस 8 फीट, हमारा आंसर 8 फीट है क्या, हाँ। 5 गलत, 7 गलत, 8 सही, 9 गलत, 8 फीट है। देखिए कैसे हुआ ये चीज़, देखिए कितना इसमें ये था, कितना बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और कितना सिर्फ 90 डिग्री मुड़ा रहा था और आंसर फटाक से निकल गया ना। बहुत जल्द आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। एक बार देखिए क्या, टी से देखिए, पहले माया स्टार्ट किया किसी जगह से, टी से यू तक गई तो वो 4 फीट गई, फिर यू के बाद वो क्या बोला गया था कि टर्न लेफ्ट 90 डिग्री, लेफ्ट के तरफ चेंज की यू से, और ऊपर के डब्ल्यू तक गए, वो कितना था, 4 फीट था। फिर डब्ल्यू के बाद से बोला कि टर्न राइट 90 डिग्री, फिर राइट 90 डिग्री के बोले 3 फीट बोला था, 3 फीट किसके पास तक बोला था, पी तक जाने को। फिर बोला टर्न 90 डिग्री, फिर पी के बाद से टर्न 90 डिग्री गए, 1 फीट किसके तक, क्यू तक, यहाँ क्यू है, क्यू तक 1 फीट हो गया। फिर उसके बाद बोला था टर्न लेफ्ट 90 डिग्री, फिर यहाँ से लेफ्ट, यहाँ आ रहे थे लेफ्ट 90 डिग्री, ऐसे हो गया, तो ये गया आपका 1 फीट वी तक गया। फिर वी से बोला था टर्न राइट 90 डिग्री, फिर वी से राइट 90 डिग्री राइट टर्न की, यहाँ से उधर जा रहे थे 90 डिग्री राइट करना है, तो ये ऐसे हो जाएगा, तो नीचे आएगा 3 फीट हो गया। अब बोला कि टी और आर के बीच की दूरी, तो यहाँ 3 है, ये 1 है, तो यही डिस्टेंस, तो ये भी है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 फीट होगी, और यहाँ से यहाँ तक की 4 फीट, तो टी और आर के बीच में कितनी होगी, 8 फीट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, सो बताइए। ये क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा है ना। आपको पता है ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का पेपर का क्वेश्चन है। इससे पहले जो आप क्वेश्चन किए हैं वो आरआरबी का पेपर का था। इससे पहले जो आप लोग जितना क्वेश्चन किए थे, सारे क्वेश्चन जो है आपके, कुछ क्वेश्चन डीएफसीसीएल के थे,
कुछ क्वेश्चन बैंक के थे, कुछ क्वेश्चन एसएससी के थे, ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन सब था, सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन थे, सारे के सारे। आपको हम एग्जाम्पल भी दिए हैं जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा भयानक देखने में कितना बड़ा दिख रहा है ना, और कितना छोटा सा इसका आंसर है और कितना मज़ेदार है। अब देखिए, अब आप बताइए इसमें एंगल का आपको समझ में आया। अब एक चीज़ आप अगर आप गौर करेंगे इसमें, ये 90 दे के हमको सिर्फ और सिर्फ चकमा दिया और कुछ भी नहीं किया। 90 दे के हमको सिर्फ और सिर्फ चकमा दिया। अरे भाई आप एक बात बताइए, आप राइट जा रहे हैं, मतलब ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और राइट मुड़िएगा तो नीचे ही ना आइएगा। अब इसमें हमको एक टर्म ऐड कर दिया, क्या? 90 डिग्री राइट। अरे 90 डिग्री राइट तो ऐसे ही मुड़ेंगे, जब हम मुड़ते हैं डायरेक्शन जितना चेंज होता है, मेरा डायरेक्शन जब चेंज हो जाता है, मतलब डायरेक्शन मतलब लेफ्ट राइट में अगर कॉम्बिनेशन कहीं से भी होता है तो 90 डिग्री ही मुड़ रहे हैं, 90 डिग्री नहीं मुड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप ऐसे जा रहे हैं और बोला 90 डिग्री लेफ्ट मुड़िए, 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ गए, लेफ्ट मुड़िए, सिर्फ बोला लेफ्ट मुड़िए। अब लेफ्ट मुड़े तो ये और एंगल के पीछे कितना डिग्री है? 90 डिग्री नहीं है? 90 डिग्री है कि नहीं है? 90 डिग्री है कि नहीं है? सो बताइए, आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे 90 डिग्री है या नहीं है? सो बताइए 90 डिग्री है या है नहीं? बताइए 90 डिग्री है ना, है कि नहीं है? देखिए तो वही है, बस इस क्वेश्चन में ना 90 डिग्री का जहाँ पे लोचा है ना, वहाँ पे आप समझ लीजिए कि लेफ्ट राइट ही मुड़वा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन इसीलिए बोले हैं, क्वेश्चन बहुत वैरायटी है इसका। आपको हर क्वेश्चन को आप जो दिया उसको करके लिखेंगे तो फिर तो हो गया, खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास जो है आपका एक और होगा इसके ऊपर उस दिन, और इससे अलग टाइप का क्वेश्चन या मिक्स्ड क्वेश्चन इसी का और क्वेश्चन करवा देंगे। फिर उसके बाद से हम लोग इसको जो है देख लेंगे। उस दिन अगर पूरा हो जाएगा तो क्लास खत्म कर देंगे, नहीं होगा तो फिर एक क्लास और ले सकते हैं, वो मे बी में है, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस है कि खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आप लोग जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और मस्त रहिए, ठीक है। जो लोग भी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नॉन टेक, टेक्निकल या नॉन टेक का, जनरल कंपटीशन का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप किसी भी फील्ड में, तो आपको रीजनिंग लगेगा ही लगेगा। तो आपको रीजनिंग के लिए क्लास बिल्कुल देखना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और DFCCL के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, DFCCL के लिए जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग यहाँ से तो रीजनिंग का पूरा 12 का 12 करके जाएंगे। ये क्लास अगर आप पूरा फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, 12 का 12 हो जाएगा आपसे, ठीक है। उसके बाद जो है और भी DFCCL के क्लासेस हो चुके हैं, मैम के द्वारा क्लासेस ली जा चुकी है, सॉरी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCL, CRM की पूरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। मार्केटिंग की क्लासेस एकदम चल रही है लाइन से, ठीक है। बेहतर नोट्स है, मस्त बढ़िया चीज़ मैम बना के आपको प्रोवाइड कर रही हैं, बस पढ़ना है आपको, मेहनत करना है, ठीक है। सर के द्वारा भी DFCCL के बारे में बताया गया है कि DFCCL को कैसे ज्वाइन करना चाहिए, कैसे कहाँ पे ट्रेनिंग होती है, कहाँ पे मतलब पोस्टिंग होगी, वो सब चीज़ आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस सब चीज़ों के लिए आपको इस चैनल पे हर चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग और भी इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट्स के लिए देख रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत ना पड़े। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, उसको आप लोग देखते रहिए, मतलब थोड़ा सा सह लीजिए, ठीक है। देखते रहिए मतलब सह लीजिए थोड़ा सा, अरे थोड़ा सह लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यही है, और सारे क्लासेस का जो लिंक है ना आपको नीचे मिल जाएगा, जो लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट में नीचे मिल जाएगा। और जो लोग टेक्निकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं DFCCL के लिए भी, उन लोगों के लिए भी बहुत सारे सब्जेक्ट शुरू हो चुके हैं, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिग्नल सिस्टम हो गया, ये सब शुरू हो गया। तो इस सब का भी क्लास आप यहीं पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाइए नीचे, और वहाँ पे आप देख लीजिए, आपको सब चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए हाँ, मूल मंत्र क्या हमारा? शिद्दत होगी तो किसी भी चीज़ की पाने की शिद्दत होगी तो मेहनत होगी, मेहनत मतलब पढ़ाई होगी, ठीक है। निगेटिव चीज़ों से बच कर रहे हैं, ठीक है। बहुत लड़के आएंगे आपको बोलेंगे कि अरे ये क्या पढ़ रहा है, इससे कुछ नहीं होता। वो पढ़ लिए हैं, लेकिन वो आपको भटका रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, आपको पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है, उस पर आप फोकस कीजिए। आप जैसे डाउट पूछते हैं मैम से, सर से, तो आप लोग को बताया जाता है ना कि आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। आपके फ्रेंड्स, बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी होंगे जो आपको हमेशा पॉजिटिव बात बोल देंगे कि हाँ तू कर सकता है। मेरे भी ऐसे फ्रेंड्स हैं, अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं अरे इससे भी अच्छा और भी कुछ कर सकता है,
तो ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहिए जो आपको नेगेटिव, अरे तुम्हारा नहीं हो सकता, अरे ये क्या क्लास कर रहा है, ये तो बेकार क्लास है, भाई तुमको मैं एक दिन में समझा दूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है, एक दिन में ना कुछ नहीं होता, इसी बात को याद रखिए, ठीक है, इस बात को याद रखिए, एक दिन में कुछ नहीं होता है। मेहनत करेंगे धीरे धीरे बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में उन्हीं का होता है जो पिछले 6 महीने ज़बरदस्त मेहनत किए हुए हैं, सब चीज़ उनको पता है, एक दिन वो बैठेंगे सिर्फ उनको इंपॉर्टेंट चीज़ सब बनाए हुए नोट्स उसको देखना, उनके लिए एक दिन में होगा। जो लर्नर जो बेसिक अभी सीख रहे हैं उनके लिए एक दिन में कुछ नहीं, ये सब झोल झाले मत रहिएगा, ठीक है, कि जल्दी जल्दी में हो जाता है चैप्टर। चाहे तो आपको हम जो 5 मिनट 6 मिनट एक क्वेश्चन में दे रहे हैं ना, आप लिख लीजिए कहीं पे 45 सेकंड से ज़्यादा एक ही भी क्वेश्चन मेरे लायक यहाँ पे नहीं है। 45 सेकंड, ये देख लीजिए 45 सेकंड। हाँ, बहुत फंसाएंगे ना, अगर रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा बहुत से बहुत आएगा तो उसमें जो है टाइम लग जाए किसी किसी क्वेश्चन में, तो 40 मतलब ये हम आपको इसलिए बोले कि आप मोटिवेट हो इससे, ये चीज़ आपको इसीलिए करवा रहे हैं अभी टाइम देकर कि आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाद में जाके इसी टाइम को आप एकदम रिड्यूस कर लेंगे, 30 मिनट्स में उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन। ये हाँ इसी का क्वेश्चन 30 मिनट्स में उड़ा दीजिएगा। तो इसी के लिए ये सब भूल भुलैया मत रहिए, पढ़िए अच्छे से, बेसिक पूरा अच्छे से सीखिए, और उसके बाद क्वेश्चन लगा, और प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं दम भर कीजिए, प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं, जितना क्वेश्चन बना सकते हैं बनाइए, 100 क्वेश्चन डेली बनाइए रीजनिंग का, ठीक है। बाद बाकी सब्जेक्ट्स का भी देखिए, ठीक है। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त कर, शिद्दत याद रखिए, शिद्दत बहुत ज़रूरी है, लाइफ में शिद्दत होना भी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, खुश रहिए।